हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बीटीयूपी बोर्ड का टाइम टेबल अनाउंस हो चुका है और साथ में बीटीयूपी बोर्ड का जो है ऑफिशियली नोटिस कर दिया है कि जितने लोगों का एग्जाम होगा, चाहे फर्स्ट सेकेंड फाइनल ईयर वालों का, सभी का एग्जाम होगा। साथ में उनका एग्जाम होगा ऑनलाइन माध्यम से, यानी ऑनलाइन प्रोसेस एग्जाम होगा। तो चलिए पूरा डिटेल में बात करते हैं। जो बीटीयूपी बोर्ड है उसको लेकर एक ऑफिशियली गाइडलाइन निकाला है, जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नहीं तो आपको पता है, अगर उस गाइडलाइन को आप नहीं फॉलो करेंगे, थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपका एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं। तो चलिए पूरा डिटेल बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, 9 तारीख का आज का अपडेट है। ठीक है, 9 तारीख आज का अपडेट है। भाई पूरा वीडियो शुरू करने पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते रहे। दोस्तों देखिए, दिखा क्या लिखाया गया विषय लिखा है कि प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद की आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन माध्यम से कराई जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देशन। इन्होंने एग्जाम जो ऑनलाइन होगा उसको लेकर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी किया है। पूरा गाइडलाइंस ये समझिए कि दोस्तों आपका करीब 2 से 3 पेज का गाइडलाइंस है। पूरा मैं एक एक लाइन पढ़ के ध्यान से समझाऊंगा कि क्या किसका मतलब है, इसलिए पूरा देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को क्लियर करें इन दी 3 इजी स्टेप। सबसे पहले ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर से इजी साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया है यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। गाइस, इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। स्क्रीन पर दोस्तों आप सभी को मेरा रेफरल कोड मिल जाएगा। अगर आप उस रेफरल कोड को यूज करते हैं तो आपको 10% का, किसी भी कोर्स पर परचेज करने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको ऐप का लिंक और साथ में रेफरल कोड दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डाउनलोड करिए अभी फिलो ऐप। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या लिखा गया है। महोदय कृपया अवगत कराना तो सब कोई बात नहीं। यहाँ पर सीधा आपको आते हैं जो गाइडलाइन दिया है। उक्त के क्रम में परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराए जाने हेतु प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित है। यानी जो रूल्स फॉलो करने के लिए बताया गया, आपको नीचे रूल्स आपके निम्नलिखित दिए गए। चलिए एक एक बढ़ के मैं आप सभी को समझाता हूँ। तो भाई सब देखिए, पहला गाइडलाइन जो सिंपल सा गाइडलाइन उन्होंने दिया है कि यदि किसी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट की सुविधा व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रॉक्टर ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। यानी इनका कहना है कि अगर आप लोगों को इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है तो भाई एग्जाम शुरू होने से पहले इंटरनेट की पूरी तरह से व्यवस्था कर ले, जिम्मेदारी आपकी है। और जब आपका एग्जाम शुरू हो जाए तो कमरा दम लॉक करके बैठें, कोई एक मक्खी भी ना आए, यानी कोई बंदा बाहर से ना आए। मक्खी तो आ सकता है लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अंदर ना हो, ठीक है, क्योंकि प्रॉक्टर के देखरेख में होगा आप सभी का एग्जाम। आगे है, कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। ओवरहेड लाइटिंग में को प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययन छात्र छात्राएं अपने घर अथवा साइबर कैफे अथवा संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा व माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं ले पाएगा। आप चाहे मोबाइल को यूज करें, चाहे आपको जो है टैबलेट यूज करें, चाहे लैपटॉप यूज करें, सभी में जो है माइक्रोफोन और कैमरा होना जरूरी है और ऑन भी होना चाहिए। नहीं तो आप लोग जो है प्रवेश परीक्षा में भाग नहीं, यानी लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। और देखिए भैया, लाइटिंग की व्यवस्था जो ऐसी होनी चाहिए कमरे में, ताकि जो है एक दिन के उजाले के समान लगे और साथ में जो आपके पीछे लाइट ना हो, ओवरहेड रहेगा या आपके ऐसी जगह व्यवस्था हो ताकि आपके सर के पीछे ऐसी कोई बत्ती ना जले। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
देखिए भाई साहब, गाइडलाइंस लंबी है तो लंबी सुनना है तो आपको पूरा देखिए, नहीं तो बीच में आधा अधूरा ज्ञान लेके जाना बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तीसरा गाइडलाइंस है इनका, आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना चाहिए, आपकी डेस्क पर पुस्तक कापी इत्यादि नहीं होना चाहिए। साफ कुर्सी पर बैठो है गंदा पे हमसे का मतलब, लेकिन इन्होंने बोल दिया तो मेरा काम है बताना और आपको भी साफ जगह बैठना पड़ेगा। और आपकी डेस्क पर देखिए पुस्तक कापी सापी मत रखिएगा, ठीक है। और अब कार्य हेतु आप सादा पेपर रख लो, पेन पेंसिल स्केल इरेजर रख लो। और आपकी डेस्क की स्थिति को प्रॉक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है, यानी हो सकता है आपका जो प्रॉक्टर कह सकता है, मिस्टर विवेक, मिस्टर सरोज, कृपया अपना मेज दिखाइए, क्या क्या रखे हैं, कौन कौन सी व्यवस्था, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। आगे है, आप द्वारा प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, जिसको प्रॉक्टर देख सकता है। अगर जैसा कि आप सभी को पता है, पॉलिटेक्निक वाले इंस्टीट्यूट में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेटर यूज करना अलाउ होता है, तो ऐसे कैलकुलेटर होना चाहिए जिसमें प्रोग्रामिंग ना हो। सिंपल सा जो हम इंजीनियरिंग में यूज करते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले, वही यूज करना, ठीक है। आगे देखिए चौथा भाई साहब इनका गाइडलाइंस है कि आपके आसपास की मेज या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। कमरा परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। संगीत और टेलीविजन जैसी ध्वनियों की अनुमति नहीं है। संगीत फंगीत मत सुनिएगा, ये तो कोई नहीं सुनेगा, एग्जाम टाइम वैसे भी ओवर आपका रहेगा। और आगे है, परीक्षा पर कुछ दिवाली सवाल पे मत रखिए, लिखे फीके हैं तो भैया दूसरे जगह बैठ जाइएगा। आगे है, आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है एवं अनुशासित व्यवहार करना। तो फॉर्मल भैया शर्ट पैंट पहन लीजिएगा, पैंट कुछ पहन लीजिएगा क्योंकि वैसे तो शर्ट ही दिखेगा, तो फॉर्मल पहन लीजिएगा और अनुशासन में बैठिएगा इनके हिसाब से। भाई साहब इनका छठवां गाइडलाइंस है कि समस्त परीक्षाएं बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चन के आधार पर ऑनलाइन मोड में संपन्न कराई जाएगी। एमसीक्यू क्वेश्चन चाहते हैं भैया तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले ऊपर ही मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं लिंक डायरेक्ट लेकर के। और दूसरी बात, जो अगर आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ढेर सारी अपडेट आ रही हैं तो आपको डेली का डेली मिलता रहेगा। आगे है सातवां अपडेट महोदय का कि अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 बहुविकल्पी प्रश्न तथा समय 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट का, यानी जो फाइनल रहेगा उनका एग्जाम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा जिसमें 90 मिनट यानी 1.5 घंटे उनको टाइम होगा। इसके कि जो अंतिम वर्ष को छोड़कर यानी फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले हैं, ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्नों पत्रों में केवल 25 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 60 मिनट, यानी आपको कुल 25 प्रश्न देना होगा, वो भी 60 मिनट यानी 1 घंटा में। तो भैया फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों को बल्ले बल्ले है, क्योंकि भैया देखो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट और सेकेंड वाले केवल 25 क्वेश्चन देंगे यानी 1 घंटे, वही आपके महोदय जी हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए क्या है 50 क्वेश्चन डबल क्वेश्चन, टाइमिंग केवल आधा घंटा बढ़ाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, जूनियर सीनियर का फ़ायदा उठा रहे हैं। आगे है, प्रश्न पत्रों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो भैया बढ़िया है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो है नहीं कि जो नौकरी देंगे जो नेगेटिव रखेंगे। नेगेटिव होना भी नहीं चाहिए, नहीं होता तो फिर हम लोगों का आक्रोश देखा जाता। अगले हैं 9वां, प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा। वो तो सबको पता है, 5-4 उत्तर सही देंगे तो हम लोग पास नहीं हो जाएंगे क्या? बेटी ओपी तुम्हारी खिंचाई करते हुए पूरा गाइडलाइन बच्चों को सुनाएंगे ताकि बच्चे भी बोर ना हो, ठीक है। अब देखिए 10वां वाला एक लाइन का पूरा एक पैराग्राफ ही लिख दिए, इतने में तो हम अपना एक क्वेश्चन पढ़ लिए होते। आगे है 10वां, ऑनलाइन परीक्षा है तो आपको उचित स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। यदि किसी छात्र का इंटरनेट कार्यान्वयन 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। इन अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देख कर विवेचना है तो छोड़ रखा हो। प्रश्न की सूचिता बनाए रखते हुए निर्णय लिया गया है। सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ले, वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार रखें। तो भैया बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, अपना इंटरनेट व्यवस्था डबल रखो तैयारी के साथ। 2 सिम में रखो नेट, हो सके तो पड़ोसी को भी आगाज कर देना, भैया मेरा एग्ज़ाम है, अगर मेरा वाला धोखा दे दे तो अपना वाला चालू कर देना। अगर 15 मिनट से ज़्यादा किसी कारणवश रुक जा रहा है तो फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। फिर से महोदय इंटर करेंगे तो आप लोग जो रिव्यू वाला क्वेश्चन होगा वो भी आपको आ जाएगा, आगे पीछे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा था सभी छात्र उन्हें
उन्हें समय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ती हुई प्रश्न परीक्षाओं में इंटरनेट और पावर बैकअप को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। छात्र छात्राओं को नियत समय पर अपना पेपर सबमिट करना होगा। बारिश का मौसम चल रहा है, किसी के यहाँ कोई फ़ोन खंभा उड़ गया है तो भैया शहर चले जाना, 5 रुपया का अपना खर्चा करके मोबाइल चार्ज कर लेना, पावर बैंक रख लो, ठीक है। आगे है ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। तो 30 मिनट पहले आप लोग लॉगिन कर लेंगे, फिर लॉगिन करके बैठेंगे, उतना मत चले जाना, ठीक है, जो है साफ। आगे है 12वां, अंतिम वर्ष के छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट का प्रावधान रहेगा। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर शेष छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट ऑटो सबमिट का प्रावधान रहेगा। इन पर 15 मिनट में आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने नहीं देने। इनका कहने का मतलब है जो फाइनल वालों का 1.5 घंटे का है और फर्स्ट ईयर वालों का 1 घंटे का है, सेकेंड ईयर वालों का 1 घंटे का एग्जाम है, तो 15 मिनट बाद ऑटो सबमिट वाला ऑप्शन इनका एक्टिव हो जाएगा, अपने आप सबमिट हो जाएगा अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो। पहली बात। और दूसरी बात ये मत सोच लेना 15 मिनट है तो आप लोग एग्ज़ाम देंगे, उस टाइम आप सभी का पूरा लॉक हो जाएगा, केवल टाइमिंग चलेगी। जैसे 15 मिनट पूरा होगा ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। मैं तो ही कहूँगा अपना सबमिट करके धीरे से जाना, खाना और मज़ा करना। आगे है 13वां में कुछ और गाइडलाइंस है, 3-4 का तो पूरा सुनिए। ऑनलाइन परीक्षा है तो सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उनको यूराइज पोर्टल पर उपलब्ध ईमेल मोबाइल पर एक URL यूजर ID और पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर उन छात्रों को निम्न विवरण देना होगा। तो भैया यूराइज पोर्टल आप लोग आई थिंक सभी लोग कर लिए होगा प्रोसेस। इनका कहना है पहला कि सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करके करेगा, जिसका परिषद के अभिलेखों द्वारा मिलान किया जाएगा और उसके फोटोग्राफ को संस्था में से भी वेरीफाई किया जाएगा। तो संस्था से वेरीफाई किया जाएगा। अब देखिए कुछ लोग भैया इसमें तो क्लीन से भर दिए होंगे एग्ज़ाम, अब ऑनलाइन के टाइम कहीं आसाराम बाबू लॉकडाउन में मत बन गए हो ना। अगर आसाराम बापू बन गए हो लॉकडाउन में, मतलब दाढ़ी मूंछ रख ली हो बड़े बड़े, तो थोड़ा सा ट्रिम करा लेना, थोड़ा शेप में रहना, हाँ भाई तुम्हारा ही चेहरा है, नहीं तो फिर प्रॉक्टर तुमको परेशान कर डालेंगे। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम है तो भैया थोड़ा सा आसाराम बाबू से थोड़ा सा सजग शरीफ आदमी भी बन जाओ। आगे है कि छात्र छात्रा को अपनी ID भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उनका मोबाइल नंबर या ईमेल ID भी उन्हें सत्यापित करना होगा। ID सबमिट कर देना, आधार कार्ड जो भी हो, मोबाइल नंबर ईमेल ID देना, तो तुम्हारे गर्लफ्रेंड से बात किया जाएगा, ठीक है। इनका BTOP बोर्ड का कहना है, मतलब थोड़ा बहुत मजाक चलता है भाई, सीरियस मत हो जाना। है छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो उससे वह वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। यानी त्रुटि है तो भैया वही कर लेना अपना। इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रा मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। तो मॉक टेस्ट का अभी डेट नहीं आया, अभी टेंडर का बात चल रहा है, जैसे ही आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा कैसे मॉक टेस्ट देना है। आगे समझ छात्र छात्रा को अपना मोबाइल नंबर ईमेल ID क्रियाशील अवस्था में अपडेट रखना होगा, ताकि ऑनलाइन परीक्षा संबंधित सूचना समय समय प्राप्त हो सके। यानी इनका कहने का था जितने भी ईमेल ID आपके जो अपडेट किए हो मोबाइल नंबर, उसको एक्टिव रखना। आप कुछ लोग जो इनकमिंग आउटकमिंग वाला बंद कर दी हो सर्विस, उसको थोड़ा रिचार्ज कर लो, कुछ खर्चा कर लो 1 महीने के लिए, ताकि अपडेट मिलता रहे, नहीं तो फिर वही ठन गोपाल हो जाओगे। आगे है 14वां, समझ छात्र छात्रों को पंजीकरण उन्हें परीक्षा आवेदन पत्र भरा है निम्न समय सारणी के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। जो प्रोसेस है तो पहला जो पहला लिखा है सेमेस्टर सिस्टम, केवल अंतिम सेमेस्टर में वार्षिक परीक्षा केवल इंडस्ट्रियल सेफ्टी पाठ्यक्रम के समझ छात्र छात्रा हैं, यानी जो केवल अंतिम यानी फाइनल ईयर वाले हैं, जो साथ में ईयरली वाला परीक्षा होता है उसमें केवल इंडस्ट्रियल सेफ्टी पाठ्यक्रम जो है समझ छात्र छात्रा, उनका जो तिथि है जो संपन्न है आपका 12 से लेकर 15 तक जो है 3 दिन तक संपन्न कराया जाएगा। उनका छात्र छात्रों का पंजीकरण और आवेदन पत्र भरा जाएगा, ठीक है, यूराइज के माध्यम। दूसरा है वार्षिक परीक्षा जो ईयरली होता है, जैसे कि फार्मेसी अंतिम यानी फाइनल ईयर वाले एवं टूल एवं मोल्ड मेकिंग के समझ छात्र छात्रा जो 17 से 20 तक। तीसरा जो है सेमेस्टर सिस्टम द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा केवल फार्मेसी प्रथम वर्ष के समझ छात्र छात्रा हैं 21 से लेकर 26 तक, ठीक है। आगे है यह ध्यान रखें कि केवल सॉफ्टवेयर पर पंजीकृत छात्र छात्रा ही परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, तो उपरोक्त समय सारणी का कड़ाई से अनुपालन करना
सुनिश्चित करें। यानी इनका कहना है कि अगर आप लोग सॉफ्टवेयर पर जो भी पंजीकरण किए तभी आप लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे, नहीं तो फिर रोना बैठना। ठीक है, आगे है 15वां, ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न करने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलम्ब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने में विलम्ब था, गैर अंतिम वर्ष के छात्रों को आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि बाधित होगा। तो परीक्षा में भाई भाग लेना जरूरी, नहीं देंगे तो सब विलम्ब हो जाएगा, जो बताया। आगे है 16वां इनका, ये भी भाई एक पैराग्राफ का लिख दिए हैं, चलिए पढ़ लेते हैं, नहीं तो इतने में आप लोग थियोरी पढ़ लिए होते हैं। 16वां है, किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या है तो हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी जिस पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। हेल्प डेस्क का संपर्क सूत्र परीक्षा हेतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध करा दिया, यानी जो सॉफ्टवेयर होगा परीक्षा में प्रयुक्त होगा उस पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जो इम्पॉर्टेंट, अगर आपको लॉगिन या किसी चीज़ की प्रॉब्लम और एग्जाम देने में तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका सोल्यूशन दिया जाएगा। आगे है, कृपया ध्यान दें कि आप संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर्स द्वारा निगरानी में रखी जा रही होगी एवं आपकी कोई भी गतिविधि जो परीक्षा को सूचिता को बाधित करती है उस प्रॉक्टर द्वारा परिषद को सूचित किया जाएगा, जिससे आप पर प्रारंभिक शिक्षा परिषद उत्तर लखनऊ के यूएफएम के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आपको कोई परेशानी हो तो आप प्रॉक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो भैया यूएफएम यूएफएम का फुल फॉर्म होता है अनफेयर। अगर यूएफएम लगा दिया गया तो आपका नंबर जुड़ेगा नहीं और उसमें आप सभी को एग्ज़ाम फिर से देंगे, तभी आप सभी लोग जब तक पास नहीं होंगे तब तक दोबारा एग्जाम देके तब तक आपका रिजल्ट नहीं मान्य होगा। इस चीज़ को याद रखिए, आपका रिजल्ट भी रोका जाएगा। ठीक है, तो भैया यूएफएम लगा देंगे, इसलिए सावधानी से रहना। प्रॉक्टर भाई साहब खतरनाक निकले तो बोर्ड को सूचित कर देंगे। आगे है, अतः आपसे अनुरोध है कि तदनुसार अवगत हेतु अपने संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से सूचित करने का कष्ट करें। साथ ही साथ सुनिश्चित हो लेकिन आपकी संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं ने उपरोक्त प्रक्रिया का ससमय पूर्ण करा ली है। तो भैया बहुदी सुनील कुमार सोनकर सचिव जी ने अपना सिग्नेचर करके जो है अपना दायित्व निभा दिया है। तो मेरा भी दायित्व था आप सभी तक ये अपडेट पहुंचाना। अब आपका दायित्व है कि वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, अपने कुछ लफंगे दोस्त तक शेयर कर दो, लुखे तक शेयर कर दो, अगर अच्छे दोस्त हैं उनको भी शेयर करो ताकि उनको भी भैया पता चले, नहीं तो फिर वही सोते रह जाएंगे, फिर बाद में आसाराम बापू बनेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा वीडियो पसंद आया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट तक मैंने कॉमेडी के साथ पूरा नोटिस बढ़ाया ताकि आप सभी को बोर ना हो। ठीक है, धन्यवाद। कमेंट बताएं कैसा था अंदाज आज का नया। ऑल द बेस्ट।